आप जरा पाकिस्तान की असलियत पाकिस्तानियों की जुबानी सुनिएगा, जरूर गौर से सुनिएगा। पड़ोस में आपके क्या है हालात पता चलेंगे आपको। भीख का कटोरा लेके घूमता है पाकिस्तान। मेरे शब्द नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। उन्होंने कहा था आईएमएफ के कर्ज पर चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज पर चल रहा है, और उसी आईएमएफ ने अब कर्जखोरी के मामले में पाकिस्तान को फटकार लगाई है और यह कहा है कि तुम जो टैक्स का पैसा तुम्हारे गरीब लोग देते हैं वो पैसा तुम लोग इंडिविजुअल नेता लोग आपस में खर्च कर लेते हो। यह आईएमएफ कह रहा है। कहा कि तुम्हारे देश के अंदर भ्रष्टाचार को नापने का कोई पैमाना नहीं है, कि कितना करप्शन है इसको नाप नहीं सकते। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि गरीबी मापने के हमारे सारे मापदंड पाकिस्तान में फेल हो जाते हैं, कि किसको गरीब माने। और यह सबसे बड़ी तोहमत लगाई उनके ऊपर कि तुम्हारा जो खुद का अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक बना रखा है पाकिस्तान ने, इसने पिछले 2 वर्षों में 5,300 करोड़ रुपए की रिकवरी की है, करप्शन के पैसे की रिकवरी की है। ये ऊंट के मुंह में जीरा है। और वो खुद ये खुलकर आईएमएफ इनसे कह रहा है कि जो पैसा आपको हम देते हैं और जो पैसा तुम्हें टैक्स का मिलता है उसकी चोरी बंद करो। वो जिस काम के लिए दिया जाता है उस काम में उसको खर्च करो। अभी $7 बिलियन अगले कुछ सालों में आईएमएफ अलग अलग किश्तों में देगा, तो इसीलिए आईएमएफ जो है ये बात जो है बड़ी जोर से ठोक बजा के पाकिस्तान को कह सकता है। और अभी नवाज शरीफ का मैंने आपको बताया, नवाज शरीफ ने कल क्या कहा पाकिस्तान में कि मैं बड़ी मुश्किल से आईएमएफ के चंगुल से पाकिस्तान को बाहर निकाल के लाया था, इन्होंने फिर हमको वहीं खड़ा कर दिया है। तो इन्होंने कौन ही, तो अब आज उनके भाई की सरकार है और आसिम मुनीर की सरकार है। अब आप सुनिए एक पाकिस्तान के पत्रकार की बात। ये क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं पाकिस्तान में $42 बिलियन का एक कारोबार है। ये कारोबार है भीख मांगने का। इसका पाकिस्तान की जीडीपी में 13% हिस्सा है भीख मांगने का। 24 करोड़ की आबादी की पाकिस्तान है। 24 करोड़ में से 4 करोड़ भिखारी हैं। हमें पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, गरीब आदमी से प्रॉब्लम नहीं है। और किसी की गरीबी पर तो दुखी हुआ जा सकता है। तो ये लेकिन पाकिस्तान की जनता ही देखे ना त्रिपाठी जी, ये हाल जो है कि 13% जीडीपी जो है वो भीख से आ रही है। नहीं देखिए, मैं तो अक्सर कहता हूं और एक आध बार लोगों ने मुझे टोका कि आप इस तरह से मत बोला कीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि भिखमंगा जाहिल आतंकवादी मुल्क। और जब इस तरह की चीजें होंगी तो और कोई रास्ता होगा क्या। लेकिन एक बात सचमुच समझ में नहीं आती कि कितने लंबे समय तक वहां के लोग इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सत्ता बदलिए, क्योंकि सत्ता तो आप बदलते रहे। पाकिस्तान कोई ऐसा थोड़ी ना रहा, स्थिर रहा है, वो तो बार बार करता रहा है। आप अपने आसपास की सोसाइटी को बदलना तो तय कीजिए। आप लड़ लीजिएगा भारत से जब आपको लगेगा कि चलो थोड़ा ठीक हो गए, लेकिन आप अपने आप को अपनी बदहाली से, अपनी जाहिलियत से, अपनी जहालत से, अपनी गुर्बत से इस हाल से कब निकालेंगे? और इसमें कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता है। और जरा यह भी सोचिए कि यह आंकड़ा दिया जा रहा है कि वहां भिखारी हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि जो देश पूरा भीख मांगने के मोड में चले, मतलब वो निकलता ही है। जब शहबाज शरीफ किसी यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं भीख मांगने जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं तो चलो भीख मांगने जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं तो भीख मांगने जा रहे हैं। जब इस स्थिति का कोई मुल्क हो जाए तो उसकी मन स्थिति कैसी हो जाएगी। वो आंकड़ों में उतने भिखारी देख रहे हैं, लेकिन पूरा देश भिखारी हो गया है, उसी अवस्था में। और दूसरी बात, मैंने आपको भी शायद पिछले हफ्ते एक खबर दिखाई थी, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जा जाके वहां का होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी लोगों को पकड़ रहा है कि वीजा तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन तुम काम बाहर जाके गलत करोगे तो तुम्हारा वैलिड वीजा हम कैंसिल करते हैं, डिपोर्ट कर, उनको ऑफलोड कर देते हैं जहाज से। अब वो क्यों हो रहा था, एक पाकिस्तानी ने ही ये बताया, और वो बता रहा है कि शर्त क्या है अगर पाकिस्तान से विदेश आना है तो। आप उसकी बात सुनिए। पाकिस्तान के एयरपोर्ट से लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं, वो उन लोगों को कर रहे हैं एक फ्लाइट से 20-20, 25-25 लोगों को जो पहली दफा बाहर जा रहे हैं, वर्क वीजे पे जा रहे हैं, बेशक विजिट वीजे पे जा रहे हैं। जरूरी है कि वो अब 19वें 18वें ग्रेड के ऑफिसर से गारंटी लें रिटर्न फॉर्म में, और ऊपर उनके साइन करवाएं कि ये बंदा, इस बंदे की मेरी गारंटी है, ये बंदा वहां जाके कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करेगा, ये ओवरस्टे नहीं होगा, विजिट पे जाएगा, टाइम पे वापस आएगा, और जिस काम के लिए जाएगा ये वही काम करेगा। तो ये अगर आप लोग फिर बाहर जाके कोई किसी किस्म का मसला करेंगे तो वो उस ऑफिसर की गारंटी जिसकी दी होगी आप लोगों ने, वो उसको पकड़ेंगे कि हाँ जी भाई ये बंदा बाहर जाके गड़बड़ कर रहा है। तो जो भी बंदा बाहर जाना चाह रहा है अभी,
वो 18वें 19वें ग्रेड के ऑफिसर की गारंटी लेके रिटर्न फॉर्म में एयरपोर्ट पे जाए ताकि उसकी टिकट का ज़ाया ना हो और टाइम भी बच सके। ये इस देश की क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है। ये पाकिस्तान के लोगों की बात मत कीजिए आप, ये पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी मांग रहे हैं। वो ठप्पा लगा के अपने सरकारी अफसर से स्टैंप पर सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुम हमारे यहां आके कोई गड़बड़ नहीं करोगे विदेश में आकर के और ओवरस्टे नहीं करोगे। सरकारी आदमी के सिग्नेचर, इसका मतलब होता है सरकार। पाकिस्तान सरकार गारंटी देगी तुम्हारा आदमी जो आएगा गड़बड़ नहीं करेगा। Yes. ये तो बहुत मुश्किल हो रही है। ये खबर हमने उस दिन भी जब चला रही थी तब भी बड़ी बात थी। एक तो पाकिस्तान को समझिए ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक बड़ा फर्क क्या है कि हिंदुस्तान एक मिडिल क्लास कंट्री है। यहाँ पर 70-80% लोग मिडिल क्लास लोग हैं। 70% समझ लीजिए, क्योंकि 20% हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन और वो लोग हैं, 5-7% लोग आप जैसे हैं बड़े लोग हैं, तो उनके खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान में बहुत एक्सट्रीम है, एक तरफ बहुत रिच लोग हैं, एक तरफ बहुत गरीब लोग हैं। आप जाएंगे तो पता पड़ेगा। और जो करप्शन है ना वो इतना है कि आप कराची जाए, लाहौर जाए, इस्लामाबाद जाए, वहाँ की कोठियाँ, वहाँ की पार्टियाँ आप देखेंगे हिंदुस्तान में आमतौर पर ऐसी 1% भी नहीं होंगी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप अपनी वाली पार्टियों को मत बताइए सर, वो हम लोगों को बुरा लगता नहीं, लेकिन बहुत वहाँ पर करप्शन को लेकर बहुत ज़्यादा, कोई काम बिना करप्शन के नहीं होता और करप्शन बहुत बड़े लेवल पर। सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ भी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि तुलना नहीं है। तुलना उसकी नहीं हो सकती कि उस तरह से नहीं हो सकती। और आप ये जो वीज़ा पर साइन करने की बात है तो मुझे याद आता है कि 25 साल पहले भारत में पासपोर्ट लेने के लिए आपको एमएलए या आईएएस ऑफिसर का वो लेना होता था। मोदी सरकार ने आके उसको ही खत्म कर दिया कि आपकी गारंटी है। आजकल वीजा पर आपको पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सर हमारे मार्कशीट पर पहले सरकारी गजटेड अफसर अब वो बंद कर दिया, सेल्फ अटेस्टेशन। तो दोनों में इतना फर्क है, उल्टी बात है। बताइए सब कमाल है।